एसपीडी का सामान्य विज्ञान है। एसपीडी जो रेलवे का होता है, रेलवे एसपीडी सामान्य विज्ञान है ये। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जो है जोंक आएंगे और केंचुआ। जोंक और केंचुआ जो है एनिलिडा ग्रुप में आता है। इसके बाद देखते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आएगा आपका तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा आएगा और सीपी। मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन आएगा? घोंघा और सीपी आएगा। इसके बाद है इकाईडोर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ जाएगी तारा मछली और ब्रिटल स्टार। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हो जाएगा मुख से। मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। अगला क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं में जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, यह प्रवाहित होता है शिराएं में। और धमनी में होता है कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। शिराएं जो होती है, शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी के द्वारा जो होता है वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होती है वो जल में घुलनशील है। और ए, डी, ई, के जो होती है ये वसा में होती है, वसा में। इसके बाद है सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य जो होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करता है पहला, और दूसरा जो है कि जल के संतुलन को बनाए रखता है। इसमें अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्य होता है ये हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। जो पोटेशियम का कार्य होता है ये हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के क्या बनाएगा? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाएगा? तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है यह एक प्रकार का अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि इसमें पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल इसको बोला जाता है। जब स्प्रिंग
को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो ये कंपोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती है, जिसके वजह से इसको गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो अगर कोई इथेनॉल ज़्यादा सेवन कर रहा है तो उसका यकृत खराब हो जाएगा। ठीक है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करने से गैसोलीन के साथ इथाइल एल्कोहल मिश्रण करके आप गैसोहोल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज दिया जाता है। आगे का क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ये क्या करता है? ओजोन परत उनको रोक लेता है, जिससे मानव पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। ये आपको टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली है, जिसको अंतर्ज्वर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंत में बुखार लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलेंगे उसको, ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो ये पारा का होता है, और पारा का सूत्र होता है Hg। ठीक है, इसके बाद है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और जो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का निर्माण होता है। केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो केसरुक दंड में जो है 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम हो गया बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट जो नामक रोग है किससे होती है? तो कवक के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। और दामा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये दामा भी है तो कवक के द्वारा ही होता है। हम लोग याद रखेंगे एथलीट फुट, ठीक है, प्लस में दमा, ये जो दोनों है एक कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? ये कृमि से होता है। फाइलेरिया जो है कृमि से होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाएगी, मतलब 4 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन जो आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोला जाता है, ये इसका हिंदी नाम हो गया। इसके बाद है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। वट वृक्ष जो है ये आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है,
अगला क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। और पीछे कवक से होने वाला बीमारी हम लोग पढ़े थे, एक था एथलीट फूड था एक, सॉरी थोड़ा सा लिखने में नहीं आ रहा है, एथलीट फूड था, और दूसरा जो था दमा था, जो कि कवक से होता है। इसके बाद है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक बराबर लाइकेन होता है। देखिए, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार जो होता है ये शैवाल से प्राप्त होता है। एगार जो प्राप्त होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से जो लौंग की प्राप्ति होती है, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। इसके बाद है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजन या ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लूकोन वजनन। ठीक है, ग्लूकोन वजनन। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कटक में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछा गया है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन, ये इनको पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। इसके बाद है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जम जाती है, जिसके वजह से मांसपेशियों में थकावट होने लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? एक बार फिर से देखेंगे इसको, किन रुधिर व कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु, जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। और जो है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है ये आपको अस्थिमाजा में होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया 1993 में, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये डायलिसिस जो कृत्रिम गुर्दा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो यह है परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस के कारण ही किसी व्यक्ति का आंख जो काला, नीला या भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा जो है धूल जाने की वजह से क्या हो जाता है? सूजकर गुलाबी हो जाता है, जिसको कहते हैं कंजक्टिवा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है डिम्बवाहिनी नली, जिसको फिलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं, में होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में इसको संचित किया जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो यह है रिफ्लेशिया।
रिफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में पूछा गया इसको। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो ये नारियल है, यहाँ पे कट गया है, कटहल और सेव असत्य फल होता है। नारियल, कटहल, सेव असत्य फल है। असत्य फल का उदाहरण है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर। अगला क्वेश्चन है जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेंगर मेडल है। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। किसी बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 46 होती है। ऐसे 23 जोड़ा भी आता है क्वेश्चन में। इसके बाद है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना हो जाती है? तो B1, जिसको थायमिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो मक्का को मुख्य रूप से भोजन की तरह लेंगे तो उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम जो है, परिमाण जो है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा जो है बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी गुवाहाटी जो है 1993 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, जीवाणु जो हैं ये यूरिया को क्या करते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, जिसकी वजह से गंध आता है। अगला क्वेश्चन है किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण। ठीक है, वातावशय के कारण जो है ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग करा? ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया है? तो यह है W.M. स्टेनले। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मटर के पौधे पे, और इनको आनुवंशिकता के जनक के पिता भी बोला जाता है। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार, ये जो है आरआरबी रांची 1993 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से, जो है लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक एक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग। बेंग रोग के कारण मवेशियों में बंझापन होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग। उनको सिरोसिस हो जाता है, या सिरोसिस को सूत्रण रोग भी बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम
किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं मरुद्भिद बोलते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो ये गैस थी मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, 1984 में लीक हुआ था, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो ये मुर्रा हो जाएगी, सुरती हो जाएगी, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। ये जो है भैंस की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। मखदूम में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बीकानेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। और बकरी का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी जो है जो मसाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वृक्षों के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। सिस्टेमा नेचर जो है किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का। ये जो है आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में पूछा गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये जो होता है फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लिमनेरिया। लेमिनेरिया से जो कि एक शैवाल है इससे आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। ये जो है आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में पूछा गया है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ठीक है, तो 6.023। ठीक है, गुने 10⁻23 होता है। इसके बाद है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त कण आरबीसी। ठीक है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो लाल रक्त ही करता है, जिसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। और यह भाषा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो ADE-K। ठीक है, ये 4 है। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। यह आरआरबी बेंगलोर 1994। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। ठीक है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑटो ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है निकलता है ऑटो ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जो बिजली का बल्ब होता है का फिलामेंट होता है बिजली के बल्ब का, तो वो टंगस्टन का बना होता है। आरआरबी अजमेर 1994। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर जो है बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% है।
ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन, CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन करा था? ग्राहम बेल ने। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से संबंधित है, पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। एक है विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl Cl, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। RRB चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़, रबर है प्राकृतिक बहुलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। जो क्वेश्चन है हमको पूछा गया है RRB मुंबई 1995 में। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है मेनिंजाइटिस। ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि मेनिंजाइटिस जो है ये रोग कहाँ पे होता है? तो मस्तिष्क में होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल जो है एक राशि है, अदिश राशि होता है क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जो है क्वेश्चन पूछा गया आपको RRB भोपाल 1995 में। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे जो है निर्यात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है क्या? तो काला, काला, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है? काला लगता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? तो ये कोण का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। एक क्वेश्चन है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। अगला क्वेश्चन है। RRB अहमदाबाद 1995 का क्वेश्चन है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन A। इसके बाद है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है ये।
अगला क्वेश्चन है गैसोहोल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल का निर्माण होता है। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अंधापन जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206 है और प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। अगला क्वेश्चन है पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है। डायनेमो का आर्मेचर जो बना होता है इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है और उसका वजन चांद पर होगा 100 N होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व है कितना? 19.30 G प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई है ऑस्ट्रेडियन। ठोस कोण की जो इकाई है ऑस्ट्रेडियन है। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।